और ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को तैयार किया कि आप वहाँ चुनाव लड़िए, कांग्रेस कमज़ोर हो और हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसमें कुछ यथार्थ है या फिर पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो बीजेपी की जो दुश्मन नंबर 1 है आज की तारीख में भी वो कांग्रेस है। वो चाहती है कि कांग्रेस जितना कमज़ोर होगी वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। आज भी लोग कहते हैं कि भाई वो हेमंत को झारखंड तक में स्वभाव माने साझेदार मानने को तैयार है बीजेपी कि हो भाई कांग्रेस कमज़ोर हो जाए, इसी शर्त पे कांग्रेस कमज़ोर हो जाए। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको लग सकता है कि एक थ्योरी जो ये आई है बाजार में, कई चर्चाएं हमने भी सुनी हैं, कई चीज़ें, ये थ्योरी आई है कि बीजेपी, लेकिन मुझे इस थ्योरी में फ़िलहाल दम नहीं लगता। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए ये चुनाव है और सीट 2 सीट 4 सीट से फैसला होना है। बीजेपी लॉन्ग टर्म राजनीति करनी है तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि एक और बंदा जो है वो खड़ा हो जाए यहाँ पे कि जिसकी पहचान हो, है ना। और तो हेमंत सोरेन का एक चेहरा वहाँ पे स्थापित हो जाए असम में, ये बीजेपी भला कैसे चाहेगी? ये नहीं चाहेगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए मुझे इस थ्योरी में कतई दम नहीं लगता असम को लेकर कि बीजेपी चाहती है। तात्कालिक तौर पर हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाए, तात्कालिक तौर पर हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो जाए, माने बीजेपी को नुकसान हो जाए। क्या होगा ये कहना भी अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ से बैठ के जो देख पा रहा हूँ। लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। बीजेपी अगर किसी आदिवासी लीडर का भी उभार चाहती है तो किसका चाहेगी? अपने लीडर्स का चाहेगी। वो क्यों चाहेगी कि हेमंत सोरेन का उभार हो? मुख्यमंत्री उनके आदिवासी भी हैं। तो इस बात को भी तो समझिए, इसके भी तो खतरे हैं।